ಪ್ರೇಮ್ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವ स्नेह तोड़ पर्यो अनमोल सुलंगल प्रेम से कहना जी। आज हैदराबाद समागम सदर्न स्टेट्स का जो ये आयोजन हैदराबाद शहर में हो रहा है, इसका दूसरा रोज़ और देख रहे हैं कि किस प्रकार संतों ने योगदान दिया, अनेक रूपों में सेवाएं निभाई। तो ये नज़ारा जिसका हम सब आनंद ले रहे हैं, ये मुमकिन हो पाया है सदगुरु की कृपा से। ये अवसर मिला सदगुरु की कृपा से। सेवाओं में सबने अपना योगदान दिया और आज इनकी कृपा से ही परमात्मा का यशोगान, इस दातार का, प्रभु का, ईश्वर का यशोगान एक एक संत, सारा मानव परिवार यहाँ बैठकर कर रहा है। जब जब भी ऐसे खुले मैदानों में ये समागमों का रूप बनता है, सत्संग होता है, तो बात सिर्फ इस ईश्वर की ही की जाती है। बात सिर्फ इस परमात्मा को जान लेने की जाती है। ये आवाज़ दी जाती है कि प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इंसान अनेक रूपों से इस ईश्वर को, इस परमात्मा को पूज रहा है, इसकी आराधना कर रहा है। भक्ति जैसे भी उसको बताई गई वैसी करने का प्रयास कर रहा है। आस्था रखता है इंसान, जिस भी रूप में उसे बताया गया बचपन से कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उस रूप में वह आस्था रखता है। पर जब सदगुरु जीवन में आते हैं और युगों युगों से जिसके भी जीवन में आए हैं, इन्होंने ये जो भक्ति वाले भाव इंसान के हृदय में है, दिल में है, ये जो श्रद्धा वाले भाव दिल में है, सदगुरु ने अपने ब्रह्म ज्ञान से इन भावों को सार्थकता दी। क्योंकि ये परमात्मा मेरी झोली में डाल दिया। परमात्मा क्या है, कहाँ है, मुझे इन आँखों से दिखा दिया। और जब ये परमात्मा का ज्ञान, इसके दर्शन मुझे होते हैं, तो दर्शन से पहले की अवस्था में जो मैं आराधना, अर्चना, पूजा कर रहा था, जिसे आस्था समझ रहा था, जिसे धार्मिक होना समझ रहा था, जिसे भक्ति समझ रहा था, फिर मुझे बात समझ आती है कि भक्ति की शुरुआत तो अब हुई। क्योंकि जिसकी भक्ति करनी है उसका ज्ञान ही अभी हुआ। तो जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। इसलिए कहा क्योंकि भक्ति की शुरुआत ही तभी हो सकती है जब इस ईष्ट के दर्शन मुझे हो जाएं, जब पूर्ण सदगुरु मेरे जीवन में आ जाएं। वरना तो इंसान अनेक अनेक तरह से प्रयास जरूर कर रहा है,
पर सही मायनों में धार्मिक नहीं हो पा रहा। हम देखते हैं कि जब तक ये ज्ञान या ये सच जीवन में नहीं आया तो हमारा भी रिश्ता परमात्मा से कुछ इस प्रकार था कि हम मांगते जाएं और ये देता जाए। अगर सुबह उठ के परमात्मा का नाम लिया तो कहीं ना कहीं दिल में कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश, कोई चाहत, परमात्मा से रिश्ता अगर मेरा था तो या तो किसी संस्कार के रूप में मुझे वो रिश्ता मिला कि शुरू से देखते आए कि घर में ऐसा होता है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे जीवन में ख्वाहिशें, ज़रूरतें, चाहतें आती गईं, तो परमात्मा को मैंने इस प्रकार की एक सत्ता समझ लिया कि इसको खुश इसलिए रखना है ताकि जैसा मैं चाहता हूँ मेरे सारे काम वैसे होने लगें। अधिकतर, ज़्यादातर इंसान परमात्मा के साथ इसी कारण रिश्ता बनाए रखता है। पर परमात्मा तो इंसान से प्रेम का रिश्ता स्थापित करना चाह रहा है। परमात्मा तो निरंतर सिर्फ और सिर्फ प्रेम दे रहा है इंसान को, चाहे सामने से वो इंसान कैसा भी रिश्ता बना के बैठा हो, मांग वाला, भ्रम वाला, अज्ञानता वाला, पर परमात्मा ने तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम का रिश्ता बनाया है। और जब सतगुरु जीवन में आते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है सतगुरु का, तो फिर इस परमात्मा के प्रेम के लिए शुक्राने वाले भाव निकलते हैं। परमात्मा के प्रेम का मुझे एहसास होता है क्योंकि कण कण में फिर ये परमात्मा नजर आ रहा है। फिर ये बात समझ आती है कि परमात्मा के साथ अगर सिर्फ मांग वाला रिश्ता बनाया तो ये तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं हुआ। परमात्मा के साथ अगर रिश्ता स्थापित हो सकता है तो सिर्फ प्रेम वाला, बेगर्ज उल्फत वाला, अनकंडीशनल लव वाला। और ये मुमकिन तभी होता है जब सद्गुरु मेरे नजरिए को बदल देते हैं। तो मुझे दिखता है कि परमात्मा की प्रेम की बरसात तो निरंतर हो रही थी, मैं ही इसमें भीग नहीं पा रहा था। जैसे अगर कहीं बरसात हो रही हो और बहुत सारे घड़े, मटके जिन्हें कहा जाता है, रखे हों, तो जाहिर सी बात है कि बरसात सभी पे बराबर गिरेगी। लेकिन अगर कोई मटका नहीं भर रहा तो सिर्फ और सिर्फ उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि या तो उस मटके में छेद है, या वो मटका उल्टा पड़ा हुआ है, या उस मटके के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। बरसात को दोष नहीं दिया जा सकता कि कोई मटका क्यों नहीं भर रहा, बरसात तो बराबर हो रही है। अगर उल्टे पड़े मटके को सीधा कर दिया जाए तो वो भी भरने लग जाएगा। अगर ढक्कन लगे हुए मटके को के ऊपर से वो ढक्कन हटा दिया जाए तो वो भी भरने लग जाएगा। अगर किसी मटके में छेद हैं, उन छेदों को ठीक कर दिया जाए, भर दिया जाए, तो वो भी भरने लग जाएगा। बरसात तो वैसी की वैसी बरस रही है, सबके लिए बराबर। इसीलिए ये जो बात की जा रही है कि परमात्मा तो सबके लिए बराबर है, सबके लिए, और सब में बराबर है। जितना मुझ में, जितना किसी और में, उतना ही सब में बस रहा है। परमात्मा की तरफ से कोई फर्क नहीं है। परमात्मा का प्रेम सब पे बरस रहा है। सोच के देखें, परमात्मा ने, आज जिक्र हुआ, ये साधन दिए, पानी बनाया, तो प्यास सबकी बुझ रही है। ऐसा नहीं कि किसी खास इंसान की ही प्यास परमात्मा के बनाए हुए पानी से बुझती है। जो जो इस पानी को पीता है उसकी प्यास बुझ जाती है। परमात्मा का प्रेम है सबके लिए बराबर।
ये थोड़ी कि कोई परमात्मा का नाम लेता है तो उसकी प्यास बुझती है, परमात्मा का नाम नहीं लेता तो उसकी प्यास नहीं बुझती। ये तो कोई जो दिल में नफरत लेके चल रहा है उसकी भी प्यास बुझाते हैं अपने पानी से। ये बराबर हैं, परमात्मा सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर अपनी कृपा बरसा रहा है। अगर मेरे जीवन में इस परमात्मा का प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में ये परमात्मा का एहसास नहीं है, क्योंकि मेरे मटके में कमी है, या तो ये उल्टा पड़ा है या इसमें छेद हैं या ढक्कन है। और सदगुरु युगों युगों से इंसानों के इन्हीं मटकों को ठीक कर रहे हैं, उल्टे पड़े मटकों को सीधा कर रहे हैं, ढक्कन लगे हुए मटकों के ऊपर से ढक्कन हटा रहे हैं और छेदों को भरा जा रहा है, ताकि परमात्मा सबके जीवन में आ सके, इसकी कृपा, इसका प्रेम हर जीवन में बरस सके। पर इंसान अपनी कमियों, अपनी अज्ञानता की वजह से, अपने भ्रमों की वजह से इतने फर्क बना बैठता है। राज्यों के फर्क, रंगों के फर्क, भाषाओं के फर्क, जात पात के फर्क, ये भी नहीं सोचता कि इंसान को इस परमात्मा ने बनाया और परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई, परमात्मा ने तो कोई फर्क नहीं किया। परमात्मा ने तो कहीं ये नहीं कहा कि मेरे बनाए हुए सूरज की रोशनी इस जात के लिए तो है, उस जात के लिए नहीं, इस रंग के लिए तो है, उस रंग के लिए नहीं, इस प्रांत के लिए तो है, उस प्रांत के लिए नहीं। हर इंसान के लिए बराबर है। परमात्मा की बनाई हुई रचना जब भेद नहीं कर रही, तो फिर परमात्मा की बनाई हुई ये जो सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम रचना है इंसान, इसमें ये फर्क वाले भाव कहां से आ गए? इसमें ये वैर विरोध वाले भाव कहां से आ गए? इसमें ये भावना कहां से आ गई कि मैं ऊंचा तू नीचा? इसमें ये भावना कहां से आ गई कि किसी और को मैं दुख पहुंचाऊं? इसमें ये भावना कहां से आ गई कि परमात्मा सिर्फ मेरा है, तेरा नहीं, या परमात्मा को पाने योग्य सिर्फ मेरे जैसे लोग हैं, मेरी जात वाले लोग हैं, मेरे कुल वाले लोग हैं? ये भावना परमात्मा ने तो नहीं डाली। परमात्मा ने तो एक जैसा, एक रूप में सबको बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, हम बार बार पढ़ते हैं। पर फिर ये भी तो देखें कि इतने संकेत, इतने इशारे इस दुनिया में, इस सृष्टि में बराबरी के, परमात्मा के प्रेम के। ये धूप बरस रही है, हवा चल रही है, ऑक्सीजन है, सबके लिए बराबर है। इंसान इतनी दीवारों में कहां फंसता चला जा रहा है? कारण सिर्फ और सिर्फ इंसान की अज्ञानता है। और दुख की बात यह है कि इंसान ने अपनी अज्ञानता में, अज्ञानता को मजबूत करने के लिए और अज्ञानता को बचाने के लिए नाम भी परमात्मा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इंसान अगर आज इंसान का दुश्मन बन रहा है तो देखते हैं कि धर्म के नाम पर ही दुश्मनी हो रही है। बंटवारा इस परमात्मा का भी कर बैठा है, मेरा ईश्वर ऊंचा, तेरा ईश्वर छोटा। परमात्मा के नाम को उस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिस काम के लिए इंसान को बनाया ही नहीं गया है, और इसका कारण केवल और केवल अज्ञानता है, केवल और केवल अज्ञानता। और इसी अज्ञानता को मिटाने के लिए सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान झोली में डाल रहे हैं मानव की, कि इस परमात्मा के दर्शन करो, अपने मूल को पहचानो, अपनी पहचान करो। अपनी पहचान अगर हो जाए तो फिर कैसे अपनी पहचान से विपरीत हम चल सकते हैं? एक कहानी कई बार पढ़ी होगी कि एक राजा ने अपने बच्चे को बेदखल कर दिया था बाल उम्र में कि ये बहुत ही किसी काम का नहीं है, राज्य से निकाल दिया। अब वो किसी काम का नहीं था तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया अपने जीवन के साथ। जहां जाए जैसे भी गुजारा कर रहा है,
कभी सड़क पे सो रहा है, कभी कहीं किसी से रोटी मांग के अपना गुजारा कर रहा है। कई वर्ष बिता दिए ऐसे जीवन जीते जीते, खुद ही भूल बैठा कि किसी जमाने में मैं भी राजमहल में रहा करता था, मेरे पिताजी राजा हैं। आदी हो जाता है इंसान, भूल जाता है। अब जीवन ऐसे मांग मांग के जीते जीते हालत कोई दूर से भी देखे तो पता चल जाता है कि इसका गुजारा तो मांग मांग के ही चल रहा है। फिर कहते हैं कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि राजा की और कोई संतान नहीं, तो अंतिम समय में भेजा गया कि ढूंढ लाओ उसको, जैसा भी है तो बेटा ही, ढूंढ के लाओ उसको। अब जहां वो राजा के दरबार से उसके कुछ वजीर उसको ढूंढने गए, ढूंढा बच्चे को, और जब उसको बताया, याद दिलाया और बोला कि आओ, राजा ने ये सोने का रथ भेजा है अपने बेटे को बुलाने के लिए, तो जो आसपास के लोग उसको कल तक भिखारी समझ रहे थे, मांगने वाला समझ रहे थे, देख रहे थे कि इसकी चाल ढाल कैसी है, दूर से ही देख के उसको अलग रास्ते जाने लगते थे कि फिर कुछ मांगेगा आज। आसपास के लोगों ने जब देखा कि ये रथ पे कहाँ चढ़ रहा है, और जब रथ पे चढ़ा है तो आसपास के लोग कहने लगे कि ये तो आदमी ही दूसरा लग रहा है, इसको देख के अब लग ही नहीं रहा कि ये कल तक हमसे ही खाना मांग रहा था। इसकी चाल ढाल ऐसे लगने लगी है कहीं का राजकुमार है। एक क्षण लगा, पहचान मिल गई। अब बोले उसको कि जाओ वापस उस मांगने वाले की तरह दोबारा लग के दिखाओ, वो नहीं कर पाएगा, पहचान मिल गई। इसी प्रकार जब ये परमात्मा की पहचान मुझे देते हैं तो मुझे मेरी पहचान भी दे देते हैं कि तू क्यों नफरत कर रहा है, क्यों वैर कर रहा है, क्यों किसी को छोटा बड़ा सही गलत मान रहा है, क्यों किसी को उस नजर से देख रहा है जहां तुझे ये लगे कि वो मुझसे अलग है, क्योंकि पहचान नहीं है। और जब ये पहचान मिल गई तो फिर वही चाल ढाल, जैसे उधर बदली, चाल ढाल बदल जाती है, नजर बदल जाती है, मुझे छोटा बड़ा दिखना बंद हो जाता है, सब अपने लगने लग जाते हैं, सब में परमात्मा के दर्शन होने लग जाते हैं। इस बात का एहसास होने लगता है कि वाह, जैसा मैं इस परमात्मा में बस रहा हूं, वास कर रहा हूं, वैसे ही तो ये सारे भी इसी परमात्मा में वास कर रहे हैं। और जैसा ये परमात्मा मुझ में वास कर रहा है, वैसे ही तो सब में वास कर रहा है। तो गैर कहें तो किसे कहें, वैर करें तो किससे करें, वैर वाले भाव खत्म हो जाते हैं, जड़ से खत्म हो जाते हैं। और इसे असली धार्मिक होना कहा गया है, क्योंकि धर्म की पहचान हो जाती है। तभी फिर वो बाबा हरदेव सिंह जी ने जो हम सबको संदेश दिया कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, क्योंकि धर्म की पहचान, सही धर्म जिसने प्राप्त किया है, फिर वो सबसे जुड़ा ही है। धर्म के नाम पर जो भ्रम है, धर्म के नाम पर जो अज्ञानता है, सिर्फ और सिर्फ वो तोड़ने का कारण बनती है। सही धर्म, सही मायने में धर्म जिसके जीवन में आ गया, ये परमात्मा जिसके जीवन में आ गया, ये सत्य जिसके जीवन में आ गया, वो सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है और जुड़ता ही जाता है। सबसे एक सूत्र में, एक इशारे से जुड़ गया कि मैं इस परमात्मा का अंश हूं और ये परमात्मा सब में वास कर रहा है। तो सबसे मेरा जोड़ एक अपने ब्रह्म ज्ञान से ये बना देते हैं। हर एक मानव से, सारी सृष्टि से मेरा जोड़ ये एक इशारे से बना देते हैं। इसलिए कहा गया कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो आज यहां सारे ही संत भी यही आवाज दे रहे हैं, यही मानव को मानव से जोड़ने वाली भावना, कि सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ प्रयास नहीं, वो भाव, वो पहचान, वो ज्ञान जिससे ये जोड़ने वाले भाव बने, ये प्रेम वाले भाव बने, इसकी प्राप्ति हो जाए।
जैसे हम सब घर पे पानी उबालते हैं, पानी 100 डिग्री पे पहुंचता है तो अपने आप भाप बनने लगती है, कुछ और नहीं करना। इसी प्रकार ये परमात्मा की पहचान अगर मिल जाए तो जोड़ने के लिए और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, प्रेम लाने के लिए और किसी काम को करने की जरूरत नहीं है, एक सुंदर संसार बसाने के लिए और किसी काम को करने की जरूरत नहीं है। ये तो भाप की तरह अपने आप बन जाएगा। ये 100 डिग्री पे जैसे पानी उबलता है, वैसे ही ये 100 डिग्री वाला सत्य मेरे जीवन में आ जाए तो ये वैर, निंदा, नफरत वाले भाव जीवन से खत्म हो जाते हैं, प्रेम स्थापित हो जाता है, सत्य जीवन में आ जाता है तो असत्य जीवन से चला जाता है, सत्य की पहचान हो जाती है तो मिथ्य जीवन से चला जाता है। और ये सत्य वाला जीवन, सच वाला जीवन ही परमात्मा वाला जीवन है, ही भक्ति वाला जीवन है। और ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा से मुमकिन है। सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान को जीवन में जिस जिसने प्राप्त किया है और जिया है और इससे अपना जोड़ बनाए रखा है, फिर उनका जीवन हमेशा ही जोड़ने वाला बना है, हमेशा ही प्रेम वाला बना है। और ऐसा जीवन हर एक इंसान जी सकता है। ये परमात्मा हर एक इंसान के लिए बराबर मौजूद है और हर एक इंसान इसे प्राप्त कर सकता है। जैसे दास ने शुरू में कहा, ये बरसात निरंतर सबके लिए हो रही है। अब कोई मटका अगर खाली है तो वो मेरी अज्ञानता है, मेरा अहंकार है। और आज यही आवाज दी जा रही है कि इस बरसात में हम भी भीग सके, अपने अपने पात्रों को हम भी भर सकें, अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल कर लें, इसे पहचान लें, इसे जान लें और इसके साथ एक प्रेम वाला रिश्ता स्थापित करके सारे ही संसार में प्रेम बांटने वाला हम भी जीवन जी सके। प्रेम से कहना आमीन।